से। ऋषि फारिक। मॉम, मेरे ख्याल से सुबह गीत के लिए परफेक्ट है। मास्टर जी को मेरी शादी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं हो सकता, क्योंकि ये उसका वचन भी है और जिम्मेदारी भी, और इसीलिए उसने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। मुझे ये शादी नहीं करनी। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। हम जो कुछ भी करें उसकी भलाई के लिए कर रहे, लेकिन नहीं, इससे अपनी मनमानी करनी है। क्या हुआ मॉम? अरे क्या हुआ? ये सुबह नहीं, सॉरी, अब तो वो मिस सुभाषिनी बन गई है ना। क्या कहा सुभाषिनी ने? कह दिया कि मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं अब सुभाषिनी बन गई हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, अपने पैरों पे खड़ी रह सकती हूँ। उसने ऐसा कहा? उसने मेरी बात तक नहीं सुनी ऋषि। अरे तू तो अपना वचन पूरा करना चाहता है, लेकिन जब ये लड़की शादी नहीं करना चाहती तो छोड़ना उसे, वो जाने और उसका भगवान। और वैसे भी तुझे लगता है कि गीत उसे पसंद करेगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं मॉम, मैं आपकी बात से अग्री नहीं करता। हमें कैसे भी करके सुभाषिनी को शादी के लिए मनाना ही होगा। आखिर ये दादाजी की इच्छा है। तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ ऋषि, लेकिन वो लड़की शादी नहीं करना चाहती। अब सुबह के बारे में इतना सोचना छोड़ दो और अपने बारे में सोचो। खुद की जिंदगी जीना शुरू करो। अब बहुत हो गया ऋषि। नहीं मॉम, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। मैं सुभाषिनी को शादी के लिए मना कर ही रहूंगा, और उसके लिए मुझे कुछ करना ही होगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सबसे पहले तो थैंक्स। किस लिए? आज तुम्हारी वजह से दादाजी की तबीयत इतनी सुधर गई, वो भी इतनी जल्दी। इसमें थैंक्स कहने वाली कौन सी बात है? दादाजी मेरे भी तो हैं, और अपनों के लिए जो किया जाता है उसे एहसान नहीं कहते। मैं मानता हूं, लेकिन हमारे बीच जो कड़वाहट थी उसे भूलकर भी तुमने दादाजी के लिए कितना कुछ किया। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आगे देखिए, दादाजी इतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे कि खुद अपने हाथों से वो व्हीलचेयर को बंद करके उसे विदा कर देंगे। होपफुली। लेकिन दादाजी तो तुम्हें भी विदा करना चाहते थे। मॉम ने कहा कि तुमने मना कर दिया। पूछ सकता हूं क्यों? जरूर, पर क्या मेरा इतना कहना काफी नहीं होगा मास्टर जी कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी भुला चुकी हूं, और बेहतर यही होगा कि आप भी उसे भुला दें, प्लीज। ठीक है, लेकिन पुरानी बातों में से मैं एक चीज नहीं भुलाना चाहता। हमारी दोस्ती। फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है। तो ये बात तय रही फ्रेंड कि आज से हम दोनों मिलकर दादाजी को ठीक करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। प्रॉमिस? प्रॉमिस।
सुबह रुक, सुबह रुक। ऋषि से तुम क्या बात कर रही थी? सुबह मैंने पूछा तुम ऋषि से क्या बात कर रही थी? मैंने मास्टर जी को तुम्हारी असलियत बता दी। जानना नहीं चाहोगी क्या क्या बताया? शलाका, शलाका कहाँ हो तुम? ऋषि, ऋषि, सुबह ने जो तुम्हें, सुबह ने तुम्हें क्या बताया? सुबह में? कुछ नहीं। इनफैक्ट आज मैंने सुबह के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दोस्ती का? क्यों ऐसे अचानक? अरे क्या क्यों? ताकि हमारी शादी जल्दी हो जाए। नहीं समझ? कोई बात नहीं। फिलहाल तुम सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट करो। ओके? शायद ट्रस्ट यू, पर बताओ ना, आखिरी सुबह ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? और क्या बताना था? क्यों? कुछ था जो तुम्हें मुझे बताना चाहिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं ऋषि, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। पर तुम ऐसे ही क्यों पूछ रही थी? क्या बात है शलाका? व्हाट्स रॉन्ग? यू ऑलराइट? ये अचानक तुम्हारे माथे पर इतना पसीना क्यों आ गया? कोई टेंशन है क्या? एग्जैक्टली माई पॉइंट। क्या हुआ शलाका? कोई टेंशन है क्या? नहीं। तो ठीक है। ऋषि, ऐसे अचानक तुम सुबह से इतनी क्या बातें कर रहे थे? ओ शलाका, मैं बस सुबह को शादी के लिए मना रहा था ताकि हमारी शादी का रास्ता क्लियर हो जाए। अब समझी तुम? हाँ, पर क्या सुबह मान गई? तुम्हें लगता है वो मानेगी? जब उसे पढ़ाई के लिए भी मनाना था तब भी दादाजी, लाडूबा और मैंने एक प्लान किया था। और इस बार भी मेरा एक प्लान ही है। कैसा प्लान ऋषि? यही कि सबसे पहले मैं सुबह से दोस्ती करूंगा और फिर गीत की बातें कर करके उसे गीत के करीब ले आऊंगा। पर ऋषि, तुम्हें लगता है कि गीत सुबह को पसंद करेगा? हाँ, मुझे लगता तो है। और कंफर्म कराने के लिए मैंने कल गीत को हमारे घर बुलाया। आगे देखते क्या होता है। सॉरी ऋषि, पर मुझे नहीं लगता गीत सुबह को पसंद करेगा। कर ही नहीं सकता। लेफ्ट, ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट, ऊपर। वेरी गुड दादाजी। और अभी एकदम आराम से गर्दन। राइट, वेरी गुड। हे टू जी, तू आ गया? यहाँ क्यों खड़ा है? वो सुभाषिनी को देख रहा था। हाँ? दरअसल मैं देख रहा था वो सुभाषिनी दादाजी को कैसे एक्सरसाइज करवा रही है ना। बात तो सही है। पता है, जिस तरह से सुभाषिनी दादाजी का ख्याल रखती है, डॉक्टर्स भी हैरान हो गए कि इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हो सकती है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू सुभाषिनी। वेरी राम गुड दादाजी। हेलो। हाय। हाय गीत, हाउ आर यू? सुभाषिनी, कॉफी मिलेगी प्लीज? श्योर, मैं अभी लेकर आती हूँ। दादाजी का ख्याल रखना। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं।
वैसे शलाका, मैंने ही गीत को आज यहाँ बुलाया। मैं एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पर डिस्कशन कर रहा। आई नो। गीत पता है, कल पूरी रात ऋषि उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। सुबह गीत के लिए कॉफी मैं लेकर जाती हूँ। गीत कॉफी। थैंक यू। आप लोग कॉफी पीजिए और दादाजी हम अंदर चलते हैं। दवाई का वक्त हो गया ना? नहीं सुभाषिनी, तुम यहीं रहो ना। आई मीन टू से कि मुझे वैसे भी लैपटॉप लेने अंदर जाना ही है, तो मैं ही दादाजी को दवाई दे दूंगा, है ना? मैं बस 2 मिनट में वापस आता हूँ। तब तक प्लीज गीत को कंपनी दे। चलिए दादाजी। शलाका, चलो ना मेरे साथ अंदर। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। या प्लीज। वैसे ऋषि ने बताया कि आप ही की वजह से दादाजी की तबीयत काफी जल्दी सुधर रही है। नॉट रियली। और मेरे एफर्ट से क्या होगा? ये सारा कमाल दादाजी की विल पावर का है। और वैसे भी मेरा ये मानना है कि जब तक इंसान खुद अंदर से नहीं चाहता ना, तब तक वो ठीक नहीं हो सकता। That is so true. लगता है कि आप कॉलेज में साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी। अच्छा बताइए ना, क्या पढ़ा है आपने कॉलेज में और अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? माय गॉड, इतने सारे सवाल। टू बी वेरी फ्रैंक, आई हैवंट रियली डिसाइडेड कि मैं आगे क्या करने वाली। इनफैक्ट यहाँ तक भी इतनी सारी पढ़ाई करके पहुंच गई हूँ, कभी कभी सोच में पड़ जाती हूँ कैसे। मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात। अगर आप पहली वाली सुबली से मिलते ना तो समझ जाते। What? सुबली? ये जो आपके सामने सुभाषिनी खड़ी है ना, वो पहले सुबली थी। लेट मी एक्सप्लेन। पहले मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बचपन में कभी पढ़ाई नहीं की है। 9वीं में 3 बार फेल होने के बाद स्कूल से निकाली गई थी। मुझे पढ़ाई से बहुत डर लगता था। वो क्या कहते हैं ना, पत्थर थी बिल्कुल। अच्छा, फिर कुछ नहीं, फिर मुझे मास्टर जी मिल गए। मास्टर जी कौन? ऋषि कुमार। उन्होंने ही मुझे पत्थर से इंसान बनाया, पढ़ा लिखा कर। ये दवाई नहीं है, जहर है। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। ये सब क्या है शलाका? तुम जानती हो ना मैंने गीत को इस घर में क्यों बुलाया? फिर तुम मेरा इशारा समझ क्यों नहीं रही थी? और ये कहने की क्या जरूरत थी कि मैं गीत को कॉफी देती हूँ? वो एक्चुअली ऋषि, मैं भी देखना चाहते थे गीत सुबह के लिए कैसा है। अच्छा ही होगा, है ना दादाजी? आपने देखा ना, गीत और सुबह की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही थी। बस एक बार वो लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे ना, फिर उनकी शादी करवा देंगे। ये तूने कब सोचा ऋषि? अड़ुबा, मैंने ये गीत की बातों से नोटिस किया। और वैसे भी देखा जाए तो गीत हर लिहाज से मुझसे बेहतर ही है। यही तो मेरा प्रॉमिस था ना। ये तो ठीक है बेटा, तूने सुबह से इस बारे में बात की? नहीं लड़ुबा, मैं चाहता हूं कि पहले वो लोग एक दूसरे को जाने, समझे, अच्छे दोस्त बने, फिर मैं सुबह से इस बारे में बात करूंगा। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना ऋषि? ओह गॉड, दादाजी की दवाई का समय हो गया, मैं बातों में भूल ही गया था। चलिए। डोंट वरी ऋषि, मैं दादाजी को दवाई देती हूँ। ठीक है, जल्दी, मुझे भी लैपटॉप लेने जाना है।
इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग कहानी। जो इंसान बचपन में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सका, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और एक मिसाल कायम की और ये साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे मन से कुछ भी ठान ले तो वो कुछ भी पूरा कर सकता है। सुभाषिनी जी, आपके लिए मेरा ग्रैंड सैल्यूट। थैंक यू वेरी मच। पर इस बिग सैल्यूट के असली हकदार मैं नहीं, मेरे मास्टर जी। अरे ये आपके गुरुजी भी आ गए। आपने दादाजी को दवाई दे दी ना? नहीं, वो शलाका अंदर गई है, वही दे देगी उन्हें दवाई। शलाका? एक्सक्यूज मी, मैं क्या हुआ? वो कुछ नहीं, वो शलाका जानती नहीं है दादाजी को कौन सी दवाई देनी है, तो मुझे ही जाना होगा। नाइस टू मीट यू। हे भगवान, मेरे दादाजी की रक्षा करना शलाका से। उठे? डर लग रहा है? डर लगना भी चाहिए, क्योंकि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पता है, ये दवाई नहीं है, जहर है। ले उठे, ले खा। शलाका! खबरदार शलाका, अगर आइंदा मेरे दादाजी को अपने हाथों से कुछ भी खिलाने या पिलाने की कोशिश की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिलैक्स सुबह, रिलैक्स। क्या हुआ? डर गई? कल तो मुझे ऋषि के सामने बड़ा डरा रही थी, कह रही थी कि ऋषि को मेरी हकीकत बता देगी। फिर अब क्या हुआ? टाई फिश? ले, तू ही अपने दादाजी को दवाई दे दे। वैसे भी मुझे ये सब करने का कोई शौक नहीं है। पकड़। I'm sorry दादाजी। आइंदा से मैं आपको कभी नहीं जाऊंगी छोड़कर, कभी नहीं। अभी भी मुझे मास्टर जी ने रोक लिया उनके दोस्त के साथ बात करने के लिए, पर आगे से मैं उन्हें मना कर दूंगी। I'm sorry। एक बात कहो ऋषि, पता है अगर तुझे शलाका पसंद नहीं होती है तो मेरा मन ये कहता है कि तुझे सुभाषिनी से शादी कर लेनी चाहिए। शी इज जस्ट जेम ऑफ अ पर्सन। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। बाकी सब तो मैंने देख लिया है, लास्ट पेजेस में कुछ करेक्शन किए हैं, वो तू चेक कर ले और ये मुझे मेल कर दे। ऑलराइट। एक और कॉफी हो जाए? एक और कॉफी? अगर तू बनाने वाला है तो बिल्कुल नहीं। अरे नहीं बाबा, मैं सुभाषिनी से कहूँगा, वो अच्छी कॉफी बनाती है ना। हाँ यार, वो तो है इम्प्रेसिव। कौन, कॉफी? हाँ, दोनों ही, कॉफी और सुभाषिनी भी। यार दरअसल उसने मुझे अपनी पूरी स्टोरी सुनाई। I was stunned। मतलब शुभा से सुभाषिनी बनने तक का सफर एक किसी फिल्मी कहानी की तरह। That was so unreal। I was super impressed। Yes, she is quite inspiring। एकदम अलग है वो। एक बार उसने दिल से कुछ ठान लिया ना,
तो करके ही रहती। कमाल है ना, जिसके पल्ले पढ़ाई नहीं पड़ रही थी, वो गांव की गंवार लड़की आज कैसे सोफिस्टिकेटेड और एजुकेटेड हो गई। बस अब एक बार उसकी शादी हो जाए ना। अरे मुझे तो कोई भी लड़का पसंद कर लेगा यार, कोई भी। शी इज जस्ट सो स्पेशल, हर काम में अव्वल आती है। और भाई आज के जमाने में ऐसी लड़की कहाँ मिलती है यार। एक बात कहूं ऋषि, पता है अगर तुझे शलाका पसंद नहीं होती है तो मेरा मन ये कहता है कि तुझे सुभाषिनी से शादी कर लेनी चाहिए। शी इज जस्ट जेम ऑफ अ पर्सन। अरे क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। चल ठीक है, मैं चलता हूँ यार। और हाँ, सुभाषिनी को मेरा बाय बोल देना। श्योर। चल सी यू। सुबह वो गीत जाते जाते तुम्हें बाय कहकर गया। एंड ही वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड। एक बात बताओ, तुमने उसे ऐसा क्या कह दिया जो वो तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहा था? मैंने ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ उन्हें मेरा सुबली से सुभाषिनी बनने तक का सफर बताया। ऑफ कोर्स देन, फिर तो इम्प्रेस होना ही था। तुमने इम्पॉसिबल को पॉसिबल जो कर दिया। मैंने नहीं, आपने। ऑल बिकॉज ऑफ यू। कम ऑन। वैसे तुम्हें गीत कैसा लगा? आई मीन बिहेवियर वाइज, टॉकिंग, इन पर्सन, जनरली। ऑनेस्टली मुझे वो बहुत अच्छे इंसान लगे मास्टर जी। आई मीन उनकी बातों से, उनकी बिहेवियर से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता दैट ही बिलोंग्स टू सच अ रिच फैमिली। क्वाइट रेयर टू फाइंड दीज डेज। हाँ, ऋषि क्या सोच रहे हो? यू नो व्हाट शलाका, वहां बाहर लॉन में गीत सुबह की तारीफ कर रहा था, और यहाँ सुबह को भी गीत अच्छा ही लगा है। बस अब इसी तरह इन दोनों को करीब लाना होगा। दादाजी आप जानते हैं, आज मुझे मास्टर जी ने डिनर पर इनवाइट किया है। चलिए तो मैं जाऊंगी दादाजी, पर समझ में नहीं आ रहा कि यूं अचानक मास्टर जी मुझे डिनर पर क्यों लेकर जाना चाहते हैं। जरूर उनके मन में कुछ होगा।